तो घमंड नरेंद्र मोदी जी का क्या जरूरत है प्रेस खोलने की? बीजेपी में रह के भारत बंद कराते हैं। हम आपके गुलाम हैं क्या? हमने वोट दिलाया है, सत्ता में आए हो, कह रहे हो बीजेपी में। ये देश इस समय संकट और क्राइसिस से गुजर रहा है और जब ये दलित जुड़ जाएगा किसानों के साथ में, ये इनको वापसी करने में समय नहीं लगेगा, गिड़गिड़ा करके वापस करेंगे। इसके मतलब ये सब बेच देना चाहते हैं। अडानी अंबानी को ही बांटा जा रहा है। काले कृषि कानून की वापसी की क्या बात है, नाक रगड़ देंगे। ये 3 काले कृषि कानून की वापसी की क्या बात है, नाक रगड़ देंगे। मेरा एक अनुभव है। एक बार हुआ क्या, 2018 में पासवान जी, रामविलास पासवान जी, रामदास अठावले जी, हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए। वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं सांसद था। ये SC/ST का जो SC/ST एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे डाइल्यूट किया था। तो मोदी जी से कहा गया कि इसकी वापसी करो, तो कहा इसमें क्या जल्दी है। और पासवान जी और हम, पासवान जी हमारे डेलीगेशन को लीड किया था। हम 10-12 MP थे हम लोग। तो चलते वक्त पासवान जी ने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हम प्रेस पे जाकर के क्या कहें, सुनने वाली बात है। तो घमंड नरेंद्र मोदी जी का क्या जरूरत है प्रेस खोलने की? पासवान जी कितने बड़े स्टाल वर्ड नेता। 22-23 अप्रैल की बात है, नहीं 22-23 मार्च की बात है। कहा क्या जल्दी है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कर दिया दलितों ने, मतलब इन्होंने इस कदर सरेंडर किया कि तुरंत पार्लियामेंट के अंदर 2 अमेंडमेंट लाए। एक ही बार झुकते हुए देखा है इनको। और फिर संगठन महासचिव थे बीजेपी के रामलाल जी, मैं उस समय तमिलनाडु में था। भारत बंद 30-40 जिलों की जिम्मेदारी मेरी की थी। अच्छा, वो किसी एक का काल नहीं था, जैसे आज भी किसी एक का कोई नेतृत्व नहीं, पंच का नेतृत्व भारत। उन्होंने कहा आप बीजेपी में रह के भारत बंद कराते हैं। अरे हमने कहा क्या बात कर रहे, हम आपके गुलाम हैं क्या? हमने वोट दिलाया है, सत्ता में आए हो, कह रहे हो बीजेपी में, जल्दी करो। फिर इतना बहस हुआ, गर्मा गर्म हुई कि टेलीफोन उन्होंने भी रख दिया, हमने भी रख दिया। तो चल रहा है। इस तानाशाह को एक ही बार झुकते हुए मैंने देखा। आज ये बात कर, मेरा अनुभव की बात बता रहा हूं सर। तो किसान नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, और ये पूरे देश से लोग आए, तो जो लोग बोले जिम्मेदारी से बोले। देखिए, बोलने का शौक तो बहुतों को है। ये देश इस समय संकट और क्राइसिस से गुजर रहा है। हम लोग अपना शौक आगे किसी और वक्त फरमा लेंगे बोलने का। आज जिम्मेदारी की बोलने की बात है। आप कर क्या सकते हो? आप कोई पंचायत कर सकते हो? अपने यहाँ दलित पंचायत कर सकते हो? तो जिम्मेदारी वाला हो कि आप क्या करा सकते हैं, एक्शन वाला। क्योंकि अभी गुरनाम जी और सब लोग आ ही रहे, तो उन सब लोग बारी बारी से पूरे देश के अंदर हम लोग राउंड रहेंगे। और जब ये दलित जुड़ जाएगा किसानों के साथ में, ये इनको वापसी करने में समय नहीं लगेगा, गिड़गिड़ा करके वापस करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा जिम्मेदाराना दिखाया जाना चाहिए। यहाँ बड़े प्रोफेसर्स, बड़े इंटेलेक्चुअल थिंकर, काफी MP, XMLA सब बहुत लोग हैं, किसान नेता भी हैं। लेकिन आज हमें भार उठाने की जरूरत है। अगर आज हमने भार न उठाया तो इनके भार से दब जाएंगे। जिस तरह से 30 IAS ऑफिसर सीधे बनाया जा रहा है, 30 एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का IAS, आप जानते हैं 10-15 जूनियर IAS ऑफिसर के बराबर प्रभाव होता है।
यानी 300 IAS एक तरह से भर्ती करने जा रहे हैं। इसमें SC ST OBC का ही रिजर्वेशन समाप्त नहीं होगा, जनरल कैटेगरी के भी छात्र जो मुखर्जी नगर में या बिहार में कोटा में दूर दूर तक हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी तो हक मारा जाएगा। और इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, यानी नौकरी किसी वर्ग को नहीं दिया जाएगा। रेल है, इंश्योरेंस है, सिविल एविएशन है, बंदरगाह है, बैंक है, ये सबके सब व्यापार में ही आते हैं। इसके मतलब ये सब बेच देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं और नौकरी खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा बयान प्रधानमंत्री का होने के बाद ये लाखों करोड़ों हमारे युवा सो रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ है। इनकी जागीर है, ये सब बेचेंगे, पब्लिक के पैसे से बनी हुई है। तो निजीकरण के खिलाफ हमारे किसान भाई भी लड़ रहे हैं। अडानी अंबानी को ही बांटा जा रहा है इस तरह से जैसे एक कोई राजा होता है, अपनी विरासत का एक टुकड़ा इसे दे दिया, एक टुकड़ा उसे दे दिया, एक टुकड़ा उसे दिया। इस तरह से भारत को जागीर समझ रखा है। तो आज बड़े जिम्मेदाराना का वक्त है, विचार भाव सब में है। मैं किसी भी मीटिंग में गया आज तक अपने विचार, अपने भाव हमने प्रदर्शित नहीं किए। क्या वो कर सकता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो क्या कर सकता है, एक्शन में वही बात हमने जिंदगी में करी है। पढ़ा लिखा मैं भी हूं, थोड़ा बहुत विचार मेरे पास है, लेकिन विचार पढ़ने वालों की कमी नहीं। सवाल इस बात का मुझे याद आता है, कार्ल मार्क्स जब यूरोप के अंदर उस समय बड़े सारे फिलोसोफर थे, रूसो, सार्त्रे, नीत्शे, हॉब्स, लॉक्स, तमाम बड़े बड़े फिलोसोफर, हेगल। तो कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स चेंज द वर्ल्ड। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया में लोग तो बहुत है, थिंकर तो बहुत है, डिस्क्राइब करते हैं, दे इंटरप्रेट, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू चेंज इट। तो आज सवाल इस बात का है कि हम बदले कैसे। उन्होंने कहा ये जुबान से, थिंकिंग से, लिखने से नहीं, इसको बदलना कैसा किया जाए। सिचुएशन के बारे में सभी अवगत है कि बेरोजगारी इस देश के अंदर चरम सीमा पर है, सभी अवगत है। यही है मुख्तसर में कि हम अपने ऑब्जेक्टिव, तो जो भी लोग बोले, ये बोले कि हम अपने यहाँ उड़ीसा में ये कराए, हम अपने जिला में ये कराए, हम उसको नोट करते जाएंगे और इतनी ज्यादा पंचायतें देश के अंदर हो जाएगी कि इस सरकार के होश ठिकाने लग जाएंगे। यही मुझे आपसे कहना है, आग्रह के साथ कहना पड़ेगा। और 1, 2, 4 सेंटेंसों से ज्यादा बोलने का रह नहीं गया है। सब कितने लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। पंचायत तो पंचायत, कोई इसका अध्यक्ष नहीं, कोई इसका नेतृत्व नहीं, सबका नेतृत्व है, ताकि लोगों के अंदर जो एक अहंकार होता है, अरे वो नेता बन जाए, नेता बन जाए, कोई नेता बनने की बात नहीं, जिम्मेदारी उठाने की बात है। आज के समय में जिम्मेदारी उठाने की बात है, नेता बनने की बात नहीं है। तो जिम्मेदारी उठाने की बात करिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।